short scary story. नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो सच्ची घटना पर आधारित है। आने वाले कुछ समय में या यूं मानो ऐसा कुछ सालों में होता हुआ नजर आ सकता है जो कुछ वैज्ञानिकों के रिसर्च से ऐसा माना गया है। धरती पर पुरुष जाति का नामो निशान नहीं रहेगा। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डॉक्टर विक्रम गुप्ता, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, एक रात अपने लैब में बैठकर इंटरनेट पर एक शोध पढ़ रहा था। जब उसने जाना कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे विलुप्त हो सकता है और पुरुषों की संख्या कम हो सकती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर ऐसा हुआ तो पुरुष जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, उसने बुदबुदाया। डॉक्टर विक्रम ने गहराई से शोध कहानी को 1 मिनट रोककर मैं आपको बता दूं वाई क्रोमोसोम क्या होता है। वाई क्रोमोसोम एक प्रकार का लिंग गुणसूत्र है जो पुरुषों में पाया जाता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं जबकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ये वाई क्रोमोसोम पुरुषों के विकास, उनकी यौन विशेषताओं और स्पर्म उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। वाई क्रोमोसोम पुरुषों के लिंग निर्धारण के लिए जरूरी होता है। वाई क्रोमोसोम पुरुषों के शरीर में होता है और एक पुरुष की जीन संरचना में ये एक्स क्रोमोसोम के साथ काम करता है। अब कहानी पर वापस चलते हैं और पाया कि इंसानों और प्लैटिपस के अलग होने के बाद से वाई क्रोमोसोम में मौजूद सक्रिय जीन 900 से घटकर मात्र 55 रह गए थे। उसने ये जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर दी। कुछ ही घंटों में ये खबर आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनलों पर चर्चाएं होने लगीं, इंटरनेट फोरम्स पर लोग बहस करने लगे। कुछ ने इसे महज एक अफवाह बताया जबकि कुछ इसे मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानने लगे। परंतु इसी बीच एक छोटे गांव में रहने वाले एक अन्य वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण वर्मा इस खबर को देखकर रहस्यमयी मुस्कान लिए अपने लैब में चला गया। तो ये खबर आखिरकार बाहर आ ही गई, उसने कहा, और अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिखे। 20 साल बाद दुनिया में कुछ अजीब होने लगा। विभिन्न शहरों में पैदा होने वाले बच्चों में से 95% लड़कियां थीं। ये सिर्फ 1 या 2 शहरों में नहीं बल्कि कई जगहों पर हो रहा था। वैज्ञानिकों ने इस असमानता का अध्ययन किया लेकिन कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया। क्या यह किसी जैविक परिवर्तन का संकेत है? विशेषज्ञों ने सोचना शुरू किया। लोगों के मन में डर बैठने लगा। पुरुषों की संख्या लगातार घट रही थी। कई सरकारों ने इस पर शोध शुरू करवाया लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। इसी बीच डॉक्टर अरुण वर्मा अपनी लैब में बैठे संतोष की मुस्कान लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा देख रहे थे। ये सब मेरे बनाए गए सीक्रेट फॉर्मूले का असर है, उन्होंने बुदबुदाया। उन्होंने वर्षों पहले एक ऐसी दवा विकसित की थी जो गुप्त रूप से पानी और खाने में मिलाई जा सकती थी। यह दवा पुरुष भ्रूण को नष्ट कर देती थी जिससे केवल लड़कियां ही जन्म लेती थीं। लेकिन फिर एक और रहस्य सामने आया। डॉक्टर विक्रम गुप्ता तो 20 साल पहले ही मर चुके थे, तो फिर उनके नाम से सोशल मीडिया पर यह खबर किसने फैलाई थी? कुछ लोग कहते थे कि डॉक्टर विक्रम की आत्मा ही ये सब कर रही थी। लेकिन क्यों? क्या वे बदला ले रहे थे या ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा था?